जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, श्रृंखला परीक्षण और उसका प्रैक्टिस सेट। श्रृंखला परीक्षण जैसे पहले वीडियो मैंने डाल चुका है, उसको आप लोगों ने देखा होगा। अब ये मेरी उसी का सेकंड वीडियो है और यहाँ से हम प्रैक्टिस सेट करना चालू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में आप जब देख पा रहे हैं, इसमें क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1, 9, 25, 49 एंड फिर 121 है। इसमें देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे या 1 का स्क्वायर करेंगे, जो भी है तो अपन 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। फिर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9। इसी तरह 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जा 45 जो है। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर करें दोस्तों तो 7 का स्क्वायर बराबर 49। तो अब आने वाला जैसे कि 1 हुआ, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर इसी तरह से 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि विषम संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो विषम संख्या यानी 9 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो 81 आ जाएगा। यानी इसमें आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 81 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जैसे 4, 8, 24, 96, तो आपको इसमें क्या लग रहा है? तो देखिए अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाएं तो इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 1 कर दिए मान लो जो, तो 4 1 जा 4। फिर 4 इंटू 2 कर दें मान लीजिए बाई चांस तो 4 2 जा 8। फिर 4 का अगर हम देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8, फिर अब ये 8 जो बचा बेटा, ये जो 8 आया, 8 का अगर हम 3 जा कर दें, 8 का अगर 3 जा कर दें तो 8 3 जा 24, मतलब 8 3 24। फिर 24 गुणे 4 कर दें तो 24 चौको 96। तो अब 96 गुणे 5 कर देंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 96 गुणे 5 तो 5 6 30 और 5 9 45 और 3 48, यानी 480 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बड़े अच्छे से समझें तो आप देख पा रहे हैं बड़ी अच्छे से शिद्दत से पढ़ें अगर, तो पूरी बातें क्लियर होती जा रही है। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आप यहाँ पे समझ गए इसका। अब यहाँ पे तीसरी वाली जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, तीसरी वाले क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिए इसको। पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए 4 है, 4 के बाद 10 है, 10 के बाद 22 है, 22 के बाद 46 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 लगभग लगभग आप देखिए यहाँ पे अगर देखिए 4 के बाद 10 हो रहा है तो अपन यहाँ इनके बीच की डिफरेंस, क्योंकि देखिए दुगुना तिगुना तो हो नहीं रहा है। तो देखिए अगर 4 यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे 10 रख रहे हैं और यहाँ पे 22 रख रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे 46 रख रहे हैं, तो 4 और 10 के बीच में 6 का अंतर, 10 और 22 के बीच में 12 का अंतर, और 22 और 40 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर 24 का अंतर। तो भी 24 में 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 का अंतर होना चाहिए। तो 24 में 48 जोड़ोगे तो 8 8 आ जाएगा और 4 4 8 यानी 88। सॉरी, तो क्या होगा ना, 48 जुड़ना चाहिए। तो 46 में सॉरी रुक जाइए मैं बता रहा हूँ, 46 है ना बेटा, अरे 40 नहीं है, ये 46 है। तो 46 में 48 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 94 आएगा। सॉरी, इसमें क्या आएगा? 94। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 94। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहेंगे सर समझ में आ ही गया होगा। और बेसिकली क्यों नहीं आएगा भाई, एक एक चीजें बड़ी शिद्दत से अगर समझोगे तो क्यों नहीं आएगा बताइए। कहते हैं ना, कोई भी चीज ना अच्छे मन लगा के पढ़ा नगर जाए तो जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको आप ना समझ पाओ। ये बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग में बैठा ही लिए होगे, बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसमें आप आपसे ना बने। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा बहुत मोटा है, थोड़ा थिन कर देता हूँ। तो थिन में क्या होगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ अभी ठीक है। और इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर दूँ, बस ये ठीक है। तो देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 वाले क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिए। 36 आपको दिख रहा है, 34 आपको दिख रहा है, 30 दिख रहा है आपको,
और 28 दिख रहा है और 24 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े नजर से अगर हम देखें तो देखिए बेटा 36 से 34, 34 से 30, 30 से 28, 28 से 24, यानी अगर हम इनके बीच के डिफरेंस देखें तो देखिए बेटा अगर हम समझें तो 36 है, फिर 34 है, फिर 30 है, फिर 28 है, फिर 24 है। तो इनके बीच के डिफरेंस अगर हम देखिए तो देखिए इसमें 2 का डिफरेंस, फिर इसमें 4 का डिफरेंस, फिर इसमें 2 का डिफरेंस, मतलब 2 का डिफरेंस, समझ रहे हैं ना, माइनस होगा, फिर यहाँ फिर 4 का डिफरेंस, यानी 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 24 का फिर डिफरेंस, तो आपका 2 का फिर डिफरेंस होगा, आई एम सॉरी, तो 24 से 2 का डिफरेंस आएगा तो 22 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 22। बिल्कुल सही आंसर है इसका 22 ही होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर 5 वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे। 5 वाले क्वेश्चन को आप बड़े समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 80 आपको दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 60 दिख रहा है ना। तो इनको बड़े गौर से अगर हम समझें तो आप बताइए इसमें क्या है। तो 80 से देखिए 10 आ रहा है, 10 से फिर 70 आ रहा है, 70 आ जाएगा, 70 से 15। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 80 से 70 हो रहा है अगर, और 70 से 60 हो रहा है, और आगे वाला टाइम होता तो बात अलग है। यहाँ अगर इसके बाद कोई ऑप्शन हो तब देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 से 15 हो रहा है, जुड़ रहा है, और 15 में 5 जुड़ोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है बेटा क्वेश्चन टैग के स्थान में 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें 6 नंबर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझें। तो 6 वाला क्वेश्चन आपको देखो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, या 9 दिख रहा है, या 14 दिख रहा है, या 21 दिख रहा है। अब आगे कैसे करेंगे, देखिए क्रम कैसे चढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये 5 है, 5 से 6 हो रहा है, 6 से देखो अचानक 9 हो रहा है। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो अगर यहाँ पे बड़े गौर से आप भी समझने की कोशिश करें अगर, तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे अगर 5 में 6 हुआ। अब देखिए भैया आपके पास पहले ये 6 नंबर बता रहे हैं 5 था, 5 में अगर +1 किए तो आपका आंसर हो गया भैया 6। तो ये तो 6 है। अब 6 में हमने मान लो 3 ऐड कर दिया तो ये हो गया भैया 9। अब 9 में हमें अब 5 ऐड कर देते हैं तो 9 5 14 हो जाएगा। अब 14 में फिर हम 7 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 21 हो गया। वेरी गुड। अब 21 में हम 9 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 30। तो कुल मिलाकर इसमें विषम संख्या जोड़ी गई है बेटा। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी गई है, विषम। यदि इसमें 1 जोड़ा गया, फिर इसमें 3 जोड़ा गया, फिर इसमें देखो 5 जोड़ा गया, फिर इसमें जो 7 जोड़ा गया, ओ मतलब हाँ, फिर इसमें देखो 7 को 9 जोड़ा गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। अब हम नेकी की वजह 7 नंबर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो 7 में आप देख रहे हैं पहले 7, फिर 10, फिर 8, फिर 11, फिर 9, फिर 12। बड़े प्रेम से समझें अगर, तो 7 से 8 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 9 से 12 होगा। और अगर हम देखें भैया तो एक आंतर क्रम की बात है, तो यहाँ पे 12 सही आंसर हो जाएगा। और क्या, तो बड़े अच्छे से, बड़े शिद्दत से आप बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आशा है कि बहुत अच्छे समझ में आता भी होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 8 नंबर की बात करें, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, ये 8 नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 9 भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे अब 6 दिख रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा है, यहाँ पे 30 दिख रहा है। तो अगर हम इसको समझें तो क्या समझ में आ रहा है, 8 वाले क्वेश्चन को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। आप कहेंगे सर 3 में 3 अगर हम प्लस कर देते हैं, अगर ये इंटू कर देते हैं, सॉरी, तो 3 3 जा 9 हुआ, फिर 9 में 3 माइनस कर देते हैं तो 6 हुआ, फिर 6 में फिर 3 इंटू कर देते हैं तो 36 हुआ, फिर 36 में फिर 6 माइनस कर देते हैं तो 30 हो गया। तो आप देखिए फिर 30 में क्या होना चाहिए, 3 का, तो 3 का
भैया 30 हुआ, 30 के बाद कितना, 30 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप समझिए, यहाँ 6 था तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ, और यहाँ पे 6 के बाद हमने क्या कर दिया, 36 के बाद हमने फिर 6 से क्या भी माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो 6 था ना, तो अपन 30 हो गए। अब 30 का 30 मल्टीप्लाई ही हो जाएगा तो 900 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए समझने की बात मैं बताऊंगा आपको, समझने की कोशिश करिए इसको, मैं यहाँ पे हरफ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हाँ, अब यहाँ पे समझिए एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो 3 है यहाँ पे, तो 3 है तो 3 का गुणा कर दिए और 3 ही घटा दिए, यहाँ पे 6 है, 6 का गुणा किए और 6 ही घटा दिए, 36 आया। फिर यहाँ पे 30 है तो 30 का गुणा कर दिए और 30 ही घटा देंगे तो आगे कोई बात ही नहीं है, तो 3 3 9, 900 आ गया इसका आंसर, सही आंसर हो गया। सही है। अब हम लोग बात आगे करते हैं। अब बात क्या है, जैसे 3 है, 3 के बाद फिर 3 है, फिर 3 के बाद फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 72 है। देखिए इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है आपको, आप कहेंगे सर 3 का 3 हुआ यानी किसी का गुणा हुआ होगा, तो इंटू 1 का किया होगा, फिर इसमें 2 का गुणा किया होगा, और फिर 2 का गुणा करने के बाद इसमें फिर 3 का गुणा किया होगा, 36 का 18, फिर इसमें 4 का गुणा किया, 18 चौको 72, फिर इसमें 5 का गुणा करोगे तो 5 दूना 10 और 5 साते 35, 35 और 1 36, 360 इसका सही आंसर होगा। अब हम देखें इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात अगर हम करें दोस्तों, तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है देख लीजिए। सबसे पहले बात, हम 10 वाले क्वेश्चन में आ चुके। 10 वाले क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। 10 वाले क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो देखिए 325, 259, 204, 160, 127, 105, इसमें क्या लग रहा है आपको? तो आप 10वें नंबर क्वेश्चन को देख करके ये बता सकते हैं, अचानक बताइए इसमें क्या। अरे भैया जब जाना करो कोई गुणांक की, तो गुणा तो हो नहीं रहा कि अचानक कम हो रहा है, कहीं ना कहीं माइनस हुआ होगा, इनकी बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच के 5 में से 9 गए, 15 में 9 गए, क्या बचेगा भैया? 6 आपको बचेगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे, और इसमें भी 6 बचा, -66 कम हुआ है। अब -66 का कम हुआ, फिर इसमें दोनों के डिफरेंस निकालना है तो -55 डिफरेंस हुआ है। फिर इसमें दोनों के डिफरेंस निकालते हैं, 14 में 6 गए तो -44 आ रहा है। फिर इसमें दोनों के डिफरेंस करेंगे भैया तो -33 आ रहा है, फिर -22 आ रहा है। तो इसमें 11 और माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 माइनस करोगे तो 96 इसका सही, 94 इसका आंसर आ ही जाएगा। तो इसका सही आंसर 94। तो कभी कभी देखा करो कि अचानक ऐसी बात नहीं हो रही, अचानक कोई चीज कम नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा, तो वहां पे डिफरेंस करके आप निकाल सकते हो। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्रेम से समझें अगर, तो 11 नंबर क्वेश्चन को क्या समझ में आ रहा है? 4 से 8 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 9 से 27 हो रहा है, 20 से 16 हो रहा है, 16 से 64, ऐसा लग रहा है दो क्रम चल रहा है, दो क्रम चल रहा है भैया। देखो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अगर हम 4 का स्क्वायर का 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ और यहाँ पे 2 मिनट के लिए 2 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 3 का क्यूब हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ 4 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा तब 5 का क्यूब होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो इसका आंसर आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिए क्या कहा गया है। देखिए बेटा इसमें डबल डबल रो चलने की कोशिश हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे 15 है, अचानक 20 आ रहा है, 20 के बाद 27 आ रहा है, और आगे क्या आएगा? और इसी तरह 17 से 2 आ रहा है, 22 से 29 आ रहा है, और आगे क्या आएगा? तो इन क्रमों को देखकर हमें क्या लग रहा है कि पहले में अगर 15 में 5 कम हुआ है, फिर 5 से कितना कम हुआ भैया? 7। तो देखो 15 से अपन देखें तो 5 कम हुआ, 5 प्लस जुड़ा, सॉरी
5 से फिर 7 जुड़ गया, 7 से फिर 9 जुड़ गया, तो 9 जुड़ेगा तो 27 और 9 36 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। तो 36 दो टू। अभी इसमें देखिए 17 से जाकर 22 हो रहा है, यानी आपका सही सही इसमें देखा जाए तो 5 का डिफरेंस, 5 से फिर 29 हो रहा है 27 से, तो ये भी 7 का, 7 के बाद 29 में फिर 9 का, तो आपका आ जाएगा 38। तो इसमें वही आंसर सही होगा जो 36 और 38 होगा। तो 36 और 38 वाला ऑप्शन में अगर हम देखें तो 38 में तो अपन लोग देखें तो इसमें बी ऑप्शन सही जा रहा है। अब आगे हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, एसएससी स्टेनो 2012 में आया क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को अगर समझें तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन टैग के स्थान में क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखें तो 12 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे देखें 20 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे देखें 30 का स्क्वायर है, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें बीच में समझो कि क्या होगा। देखिए 2 दूना 4, 4 और 4 में 4 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, तो 6 6 6 36 हो जाएगा। 6 में फिर 4 6 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 12 बार हम 144 हो गया। ऐसे जुड़ता जा रहा है, यानी 8 जुड़े, देखो एक में 4 जुड़ा, एक में 6 जुड़ा, एक में 8 जुड़ा, एक में 10 जुड़ा, एक में 12 जुड़ा, ऐसे होता गया, फिर उनका स्क्वायर होता गया। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो इसका आंसर 36 ही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, 36 होगा। तो आप बताइए, इतने देर तक में अगर हम 13 क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, और 13 क्वेश्चन में आप समझिए इनके एक एक चीजें समझने की कोशिश करिए। हर जगह हर विकल्प में कुछ अलग ही इसमें शो अप होने की कोशिश हो रहा है। देखिए अगर हम इसको समझें तो 7 8 18 57 ये सब आप देख पा रहे होंगे। तो 1165 के आगे क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन के अगर देखें तो इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, अरे बाप रे, इसमें हम देखें तो देखिए 7 है, पहले वाला आपका क्वेश्चन क्या है भैया, 7 है। तो सबसे पहले हम 7 में 1 का गुणा किए और 1 ही ऐड कर दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह 8 में हम 2 का गुणा करें, मान लो 8 दूना 16 और 2 ही ऐड कर दें तो 16 2 18 हो जाएगा। अब 18 गुणे 3 करें, 18 3 54 और 3 ही जोड़ दें, 54 3 57, तो 57 गुणे, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो बात हो रही है 57 गुणे 4 करिए और 4 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। मैं आपको बता दूं, समझ लीजिए क्या आने वाला है भैया। तो आपका आ जाएगा कि भैया 4 4 7 28 और 4 5 20, 20 और 2 22, और 22 में 4 जोड़ दो तो 32 हो जाएगा। तो 232 इसका सही आंसर होगा। तो ये आपका आंसर 232 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए 15 नंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, तो दी गई श्रृंखला निम्न प्रकार से देखा जाएगा क्या हो सकता है। तो देखिए 7 है और 7 के बाद यहाँ पे 21 आ गया और फिर यहाँ पे 31 आ गया और यहाँ पे 43 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, पहली बात पेंडिंग है, तो देखा हम 21 से 31 10 का अंतर है, और इसके बाद 3 में 2 और 4 में 1, 12 का अंतर है। अभी फिर से हम देखते हैं 10 और 2, तो फिर 2 का डिफरेंस जा रहा है, तो 10 में कहना चाहिए 12, तो यहाँ 14 का अंतर होगा, तो 4 3 आगे जो होगा। अब इसके पहले देखो यहाँ पे 7 में यहाँ पे 10 है, तो 10 में 2, सीधा सीधा 2 का अंतर करते हैं तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे नहीं 8 नहीं होगा भैया, 2 कम करो ना इसमें से, अरे सॉरी
21 से 43। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे 8 है और 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, तो 8 होगा यहाँ पे। तो 8 21 में 8 कम करोगे तो हो जाएगा 13 और इनके बीच का अंतर आ जाएगा 6। तो 6 2 8 2 10 2 12, यानी इसमें 13 आंसर सही होगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को बड़े प्रेम से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या समझ में आ रहा है फिर इसके बाद बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए आप 4 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 196 दिख रहा है, यहाँ पे 16 दिख रहा है, 169 दिख रहा है। तो इनमें क्या लग रहा है आपको भैया? 4 4 जा 69 और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है और यहाँ होगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 6 का स्क्वायर, यानी सीधा सीधा 6 छंग 36 का सही आंसर 6। ठीक है। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन को देखो। 17 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद क्या लग रहा है? 1 4 2 3 2, क्या लगा? 17 वाले क्वेश्चन को देखने में आपको समझ में आएगा कि भैया देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और 1 में अगर हम 2 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 में अगर हम 2 कम करें तो हो जाएगा 2। तो 2 में फिर 2 जोड़े तो 2 दूना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। एसएससी